नमस्कार। आपके साथ अपने मन की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वैसे ग्रुप्स के बीच में बैठकर ये बात करते हुए कई बार मुझे संकोच हुआ, क्योंकि कुछ लोग तुरंत मुझे टोक देते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। लेकिन आज हिम्मत जुटाकर आप लोगों से ये बात साझा करना और जानना चाहती हूँ कि क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं जैसा कि मैं सोचती हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदी बंधाई लीक पर लोग चल रहे होते हैं, तो चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। कोई भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का साहस नहीं करता। लेकिन यदि ये साहस किसी में ना होता तो आज हम पर्दे के अंदर रहते। हम महिलाओं की बात कर रही हूँ, हम महिलाएं पर्दे में रहती, घर की चार दीवारी में रहती, अनपढ़ होती और दास्ता वाला जीवन जी रही हूँ। तो यदि हम पढ़ पाए, लिख पाए, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में गए, फिर हमें नौकरी करने की अ, अवसर मिला, तो ये जो रास्ते हमारे लिए बनाए, कुछ लोगों ने बनाए, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे भी इतनी हिम्मत दे कि इस तरह के कार्य में बहुत बड़ा तो नहीं, कुछ तो योगदान कर सकूं। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये मेरा इसी दिशा में एक नन्हा सा छोटा सा प्रयास है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे दिल से सुनिएगा, सीधे ही नकार मत दीजिए। आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ हम जाते हैं, मैं महिलाओं की बात, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो बस वहां जब हम वापस आने लगते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट दी जाती। एक बार मेरा अपने मामा के यहाँ जाना हुआ, और मुझे पता था कि मेरे मामा की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। तो जब मैं और मेरे हस्बैंड वहां से निकलने लगे, हमारे निकलने का समय हो रहा था, तो उनके घर में कुछ हलचल चल रही थी। वो पति पत्नी आपस में कुछ कंसल्ट कर रहे थे, जैसे कुछ मजबूरी है, कुछ करना चाह रहे हैं, क्या करें, कुछ दुविधा में हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी मामी आई, उनके हाथ में एक लिफाफा था और उस लिफाफे में कुछ रुपए थे। मेरी मंशा गलत मत समझिएगा, वो जो राशि थी, उस राशि को देखकर ही पता चल रहा था कि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, और शायद वो राशि भी उन्होंने किस तरह से जुटाई। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम जब लड़कियां अपने रिश्तेदारों के यहाँ, मैं खुद को लड़की कह रही हूँ, हालांकि मेरी उम्र 70 के करीब होने जा रही है, परंतु महिलाएं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती हैं, तो सबसे पहला प्रश्न उनके दिमाग में ये आ जाता है कि अब बहू, बहन, बेटी घर आई है, इसको कुछ देना। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये वाकई में बहन बेटी को दिया जाता? जब बहन बेटी कुंवारी होती है, तब उसके साथ कितना भेदभाव किया जाता है ज्यादातर परिवारों में। और जब शादी हो जाती है, जब उसके साथ एक पुरुष होता है, उसके पति के रूप में होता है, तब उसको देना एक अ, आवश्यकता बन जाती है, एक नियम सा बन जाता है। और कहने को कहा जाता है कि बेटी का सम्मान किया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये बेटी का सम्मान है? बेटी का सम्मान तो नहीं। बेटी के साथ जब किसी और का एक बेटा, जिसको आपने अपनी बेटी सौंप दी कि ये बेटी हमारे लिए एक बोझ, तुम इसे संभाल लो, और उस संभालने के बदले हम तुम्हारी खातिरदारी, इज्जत, जो कुछ भी बन पाएगा करते रहेंगे उसके बदले। और जब लड़की ससुराल जाती है, यदि वो वर्किंग नहीं है, यदि वो पैसा नहीं कमा रही,
तो ये नहीं जताया जाता कि पुरुष कमा के लाता है, हम तुम्हें खिलाते हैं। और वैसे यदि देखा जाए, मैंने देखा है, अपने अनुभव में देखा है, अपने रिश्तेदारों में, कभी भी पति बीमार होता है, पति की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, कोई मेजर सर्जरी होती है, बीमारी निपट जाती है, बीमारी बीमारी से वो व्यक्ति स्वस्थ भी हो जाता है, और किसी को कानून कान खबर नहीं, क्योंकि घर में एक महिला है। और यदि खुदा न खास्ता एक महिला बीमार पड़ती है तो चारों तरफ डुगडुगी बच जाती, कि विशाल क्या कर रहा होगा, राहुल की तो बैंड बज गया होगा, खाना कौन खिला रहा होगा, घर कैसे चल रहा। सॉरी, मेरी बातें बहुत तरतीबवार से नहीं बताई जा रही, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, ये मेरे दिल का दर्द है। तो अचानक ही मुझे सूझा कि मैं साझा करूं। महिला घर को घर बनाती, उसकी मेहनत से, उसकी लगन से, उसकी डेडिकेशन से घर घर बनता। एक सैलरी, इसमें एक हफ्ता होटल में नहीं रुका जा सकता, उस सैलरी में पूरे महीने घर को खाना खिलाया जाता, घर का साजो सामान आता है, लेन देन होता है, रीत रिवाज निभाए जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, दवा दारू होती है, एक महिला के कारण। और फिर उसको ये महसूस कराया जाता है, खाना तो तुम्हें हम खिलाते। मैं नतमस्तक हूँ कमला भसीन जी की, जिन्होंने पहली बार ये आवाज उठाई। पुरुष तो आटा लेके आता, क्या आटा खा लेता, उसकी रोटी कौन बना, खा सकता है आटा पुरुष? और नहीं आटा खा सकता तो रोटी बनानी आती है उसे? या कभी उसने कोशिश की है कि बनानी भी सीख ले, कि कभी उसकी पत्नी बुखार में तड़प रही हो, उसको एक निवाला खिला दे? और फिर समाज में ये बात चली आ रही है, सब मान के ही बैठे हैं कि लड़कियां बोझ बोझ हैं, तो भैया हमारा बोझ कृपा करके ले जाओ, उसके बदले हम दान दहेज दे देंगे, अपने बोझ का मोल चुका देंगे, कि हमारा बोझ तुम उठा रहे हो। और जबकि वो बोझ जाके उस घर को संवारेगा, घर को घर बनाएगा। लेकिन हिसाब किताब बढ़िया, तुम हमारा बोझ ले, हमें कोई अपना बोझ दे देगा, और उस बोझ के बदले हमें भी दहेज दान मिल जाए। मुझे रोना आ रहा और गुस्सा भी आता है अपने ऊपर। क्या हम ये रिवाज बदल नहीं सकते? लड़की बोझ है, किसने बनाया भाई? आज को अगर लड़कियां फैसला कर ले कि शादी नहीं करनी, तो टाइम टाइम किस हो जाएगी सब मर्दों, चाहे वो मेरा भाई हो और चाहे वो मेरा बेटा हो। तो जो भी सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के बोलते, मैं बोझ कहना बंद कीजिए। और इस रिवाज से फायदा किसको है? किसी को फायदा नहीं, किसी को नहीं हो रहा। हर व्यक्ति डर में जी,
कहीं मेरी बेटी, कहीं मेरी बेटियां ही बेटियां, तो मेरा क्या, तो मेरा कैसे गुजारा जाए? समाज में किसी व्यक्ति की तीन चार बेटियां हैं, तो उस पे उसको दया की नजर से देखा जाता है। क्यों? क्यों? ये मेरा छोटा सा प्रयास, जैसा आचार्य प्रशांत कहते हैं, हम राक्षस को मार नहीं सकते, आसान नहीं, लेकिन अगर नाखून भी गड़ा दें तो हमने कुछ तो किया। तो आज मैंने समाज के इस बहुत बड़े राक्षस की त्वचा थोड़ी खरोंचे डालने की कोशिश। शब्द नहीं है, अब क्या, आपकी बारी है, सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या करना चाहिए। धन्यवाद।